अब जब आप इस परमेश्वर कबीर जी की शरण में आ गए हो, ये सतनाम आपको मिल गया है और सारनाम आपको मिलेगा जिनको मिल गया है। तो सतनाम तक जिसको मिल चुका है, क्योंकि हम इसलिए शीघ्र सतनाम दे देते हैं 4 महीने के बाद, और 4 बार अटेंडेंस उसकी अति आवश्यक है। क्योंकि दास का उद्देश्य है कि आप यहाँ आओगे तो भ्रमित ना रहोगे। बुराई जो आप कर रहे हो बीड़ी शराब मांस तंबाकू की, जिसने छोड़नी है वो 4 महीना में छोड़ लेगा, और जिस पर नहीं छूटी, कोई गलती से रह भी गया तो दोबारा उपदेश ले ले अपना उसी मंत्र का, पहले का। गलती ना करे सतनाम लेने की। जिसकी बुराई नहीं छूटी है, बीड़ी शराब मांस तंबाकू, कोई बैल वो ला रहा था, किसी कारण से ना छूट पाई है, तो सतनाम नहीं लेना चाहिए उसने, या महामूर्खता उसकी। फिर उसको आगे चल के वो सफल नहीं हो पाएगा। उसका फिर उद्देश्य ये है कि दोबारा उपदेश लेवे नए सिरे से, और फिर उसका कनेक्शन जुड़ जाएगा। तो 4 महीने हम इसलिए ढील देते हैं सतनाम देने की कि इसमें को बुराई होगी, बैल होगी, वह छूट जाएगी और इसकी कमाई हो जाएगी, तब सतनाम दिया जाएगा, तब सतनाम इसका चलेगा, वैसे चलेगा नहीं। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा ने इस वीडियो में क्लियर कर दिया। परमात्मा कहते हैं हम 4 महीने में शीघ्र ही सतनाम दे देते थे। कभी ये नहीं कहा कि हम डीवीडी से या यहाँ आश्रम के अंदर हम दिलवाते थे। और इसका सबूत परमेश्वर ने दे रखा कि 2008 तक परमेश्वर ने 2008 के 20 तक परमेश्वर ने डायरेक्ट मुकम्मल से नाम दीक्षा दिया है। और उसके लिए परमेश्वर बता रहे हैं कि हम 4 महीने में उसकी सारी बुराइयां छुड़वाते थे, इसके बाद सतनाम देते थे। इसीलिए 4 महीना का समय देते थे कि 4 महीने के अंदर अपनी बुराइयां छोड़ लो। अगर आपने 4 महीने के अंदर बुराइयां नहीं छोड़ी और शतनाम ले लिया तो आपका वो शतनाम काम नहीं करेगा। और यहाँ तो शतनाम लेने के बाद रोज़ नाम लोग शुद्ध कराते थे, सतनाम लेने के बाद नाम शुद्ध कराते थे और झूठ बोल करके शुद्ध कराते थे। क्योंकि ये कानपुर से रामचंद्र दास है, कानपुर के एक भगत जी हैं रविंद्र दास जी, रवि दास जी, उसको रवि प्रकाश जी, उनके माध्यम से दास बरवाला गया था और 2014 में। और जब भी जाता था दास तो ये हर बार अपना नाम शुद्ध करवाते थे। तो ये जब नाम शुद्ध करवाने के लिए टोकन लिया गुरुजी से, तो हमने उनसे पूछा कि भैया आप हर बार आते हो अपना नाम शुद्ध कराते हो, ये क्यों? तो बोले नहीं भैया इसलिए नाम शुद्ध करा लेते कि अनजाने में कोई गलती हो जाए तो अपना नाम शुद्ध करा लिया। तो मुझे बड़ी शंका हुई कि परमेश्वर ने तो कहा कि अनजाने वाली गलती माफ़ है, फिर ऐसा काम क्यों कर रहे हो भगत जी? तो बोले नहीं। तो दास नया था, तो दास भी गया वहाँ टोकन लेने के लिए कि भैया मेरा नाम अखंड हो गया, मेरा नाम अखंड हो गया। बोले क्या हो गया? हमने कहा भगत जी हम नए भगत बने हैं और हमें पैर छूने की हमारी आदत है, हमें ये संस्कार हमारे माँ बाप ने दिए थे, तो हमने धोखे में गलती से अनजान में उनके पैर छू लिए थे, हमारा छूने का इरादा नहीं था। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, वो भगा दिया। बोले नहीं अनजाने वाली गलती माफ़ होती है और तुम्हारा नाम अखंड नहीं है। अब वो शतनामी भगत थे जो इतना बड़ा झूठ बोला। तो दास ने उसी दिन से समझ लिया यार ये जानबूझ के झूठ बोल रहा है और इसका जो है ना नाम अखंड जानबूझ गलती किया है। क्योंकि अनजाने वाले गलती माफ़ होती तो हमारी अनजाने वाले गलती का उन्होंने नहीं दिया, और इसको अनजाने गलती क्यों दे दिया? इसका मतलब ये जानबूझकर हमसे झूठ बोल रहा। इसके कुछ दिन बाद पता चला कि वो घर में उनके बेमुद निकलते थे, लाल चींटी की तरह होते हैं, उनको ये दवाई दे के मारते थे। वो पाप को दूर करने के लिए वहाँ शुद्ध कराते थे। फिर दास ने 2-4 महीने बाद फिर उनसे काफ़ी मतलब जो है ना बहस हुई। हमने कहा तुम तो भगत नहीं हो। तो ये भगत जी जितने भी सतनामी हैं जो डीवीडी द्वारा नाम दीक्षा लिए हैं, ये तो कहीं नहीं किया भगत जी। और जितने भी सतनामी हैं डीवीडी द्वारा नाम दीक्षा लेने वाले, खुद विचार कर लें वो कितनी गलतियाँ की, कितने बार आश्रम के अंदर नाम शुद्ध कराया था। और ये तो परमेश्वर ने बता रखा
कि वो सतनाम काम ही नहीं करेगा। 4 महीने के अंदर बुराइयां जो छोड़ना छोड़ लो, इसके बाद वो सतनाम काम ही नहीं करेगा, चाहे जितना आप कुछ कर लो, रोज़ शुद्ध कराते लो। इसलिए ये वीडियो ध्यान से सुन लीजिए। और 2008 से डीवीडी द्वारा नाम दीक्षा लेने वाले अच्छी तरह से कान खोल कर सुन लें। जो गलतियां करते आ रहे हैं उनकी कोई गलती माफ़ नहीं है, ये याद रखना। ये सुन लीजिए सतनामियों, जिसने 2008 के पहले परमात्मा के डायरेक्ट मुकम्मल से भी नाम दीक्षा लिया और सतनाम ले लिया और गलतियां दूर नहीं, कमियां दूर नहीं, तो उनका भी सतनाम काम नहीं करेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे सदगुरुदेव जी पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब से बड़े 7 दीव 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे से हुई। जो परमात्मा से बड़े सदगुरुदेव जी महाराज संत रामपाल जी महाराज परमात्मा से बड़े हैं, वो हमें बता रहे हैं। गुरु बड़े गोविंद से मन में जे देख विचार, हर सुमरे सो वार है गुरु सुमरे हो पार। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया मिलाए। बल कबीरा हरि के रूठते गुरु के सरने जाए, कहे कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। तो हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी कबीर साहब से भी बड़े हैं। हम कबीर साहब से मतलब नहीं, हमें अपने सदगुरु संत रामपाल जी महाराज से मतलब है। हम संत रामपाल जी महाराज को जानते हैं, हम कबीर साहब को नहीं जानते। इसलिए जो संत रामपाल जी महाराज जी बोल रहे वो सुनो। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब।